बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड मैट्रिक पाकिस्तान स्टडी चैप्टर नंबर 5 रिसोर्सेज ऑफ पाकिस्तान, इसका पार्ट 2 जो है वो हम करने जा रहे हैं। पार्ट 2 कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। अब मैं सुबह के टाइम वीडियो पब्लिश कर दिया करूँगा 7, 8, 9 इसके दरमियान ही, इस टाइम के दरमियान 7, 8, 9 बजे के दरमियान ही वीडियो आपको डेली मिला करेगी। अब शाम में जो है वो सेकंड ईयर फिज़िक्स की वीडियो अपलोड कर दूंगा, 2 वीडियोस मतलब डेली। अभी फ़िलहाल इन्हीं को देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वक्त जो है वो इतना नहीं है। ठीक है भाई, पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो ऊपर देखें, आपको लिंक शो हो जाएगा। और अगला पार्ट देखना है तो इसी वीडियो के एंड में आपको इसी स्क्रीन पे जो है वो अगला पार्ट जो है वो मिल जाएगा इसी चैप्टर का। लेकिन वही बात, नए आने वाले बच्चों के लिए मैं बताता हूँ कि भाई प्लेलिस्ट में जाए बगैर आपका मसला हल नहीं होगा। प्लेलिस्ट में कैसे पहुँचेंगे? इसी स्क्रीन के नीचे देखें, लोगो नज़र आ रहा है, रटना नहीं समझना है, उस पर क्लिक करें, आप पेज खुल जाएगा। पेज में देखें प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करें, सारी प्लेलिस्ट आपके सामने आ जाएंगी। क्लास मैट्रिक पाकिस्तान स्टडी प्लेलिस्ट में चले जाइए, पिछली सारी वीडियोस चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 और ये 5 अभी तक की सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। ठीक है, इसके अलावा न्यू बुक जो है, न्यू और ओल्ड बुक का ध्यान रखिएगा। न्यू बुक केमिस्ट्री मैट्रिक चैप्टर नंबर 1 अभी तक हुआ है केमिस्ट्री का, उसकी भी प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। बायोलॉजी मैट्रिक न्यू बुक, उसकी भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। ठीक है, इसके अलावा ओल्ड प्लेलिस्ट भी मौजूद हैं, फ़िज़िक्स की, केमिस्ट्री की, मैथमेटिक्स की, ओल्ड बुक्स की भी प्लेलिस्ट जो है वो मौजूद हैं। और इसके अलावा और काम की वीडियोज़ हैं। सेकंड ईयर केमिस्ट्री है, सेकंड ईयर केमिस्ट्री है, सेकंड ईयर फ़िज़िक्स है, सेकंड ईयर केमिस्ट्री और सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री और सेकंड ईयर केमिस्ट्री तो मैं ऑलरेडी कंप्लीट बुक बना के अपलोड कर चुका हूँ। ये 2 बुक्स अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुकी हैं, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री और सेकंड ईयर केमिस्ट्री। सेकंड ईयर फ़िज़िक्स भी इंशाल्लाह इसी साल में हो जाएगी, और ये मैट्रिक पाकिस्तान स्टडी भी 4 बुक्स इंशाल्लाह हो जाएंगी इस साल के आखिर तक। तो हम ये रिसोर्सेज ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, ये PDF मेरे सामने खुला हुआ, रिसोर्सेज को कॉन्सेप्ट समझ लिया, ह्यूमन रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज, और बुनियादी तौर पर 3 किस्म के नेचुरल रिसोर्सेज, सॉइल, फॉरेस्ट और मिनरल्स, ये 3 किस्म के नेचुरल रिसोर्सेज हैं। इनमें से पहला रिसोर्स जो है उसको हम देखने जा रहे हैं। बिल्कुल बुक के मुताबिक आपके नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर पहला रिसोर्स जो सॉइल है, इसको हम देखने जा रहे हैं। लेकिन सॉइल को अगर समझना है, मिनरल्स को समझना है, कुछ भी समझना है, लेकिन सबसे पहले आप इस मैप को समझें। ये पाकिस्तान का मैप जो है, ठीक है, ये पाकिस्तान का मैप जो है, इसकी ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। ये जो नॉर्थ के ऊपर है आपके सारे माउंटेन रीजन्स हैं। ठीक है, यहाँ पर ये आपका पहले तो ये सिंध आ जाता है, ठीक है, उसके बाद ये बड़ा सा बलूचिस्तान आ जाता है, ये सिंध आ गया, ये बलूचिस्तान, ये जो है आपका पंजाब आ जाता है, और ये KPK के साथ ये जो पोर्शन है ये आज़ाद कश्मीर का है, आज़ाद कश्मीर, और ये जो है वो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है। ये वाला जो टुकड़ा है ये जम्मू एंड कश्मीर, ये इंडियन ऑक्युपाइड है। और यहीं पर ऊपर टॉप पे यहाँ पर आपको गिलगित बल्तिस्तान, ये वाला टुकड़ा यहाँ पर गिलगित बल्तिस्तान जो है वो इस जगह पर मौजूद है। बहरहाल ये सारा का सारा पहाड़ी इलाका है। ये 4 डायरेक्शंस देख लीजिए, ये नॉर्थ हो गई और ये ईस्ट हो गई। नॉर्थ और ईस्ट के दरमियान का ये जो डायरेक्शन है ये नॉर्थ ईस्ट कहलाएगी। नॉर्थ और वेस्ट के दरमियान की डायरेक्शन ये नॉर्थ वेस्ट कहलाएगी। साउथ और वेस्ट के दरमियान की जो डायरेक्शन है ये साउथ वेस्ट कहलाएगी। और ये ईस्ट और साउथ के दरमियान के डायरेक्शन जो है ये साउथ ईस्ट कहलाएगी। ठीक है, मतलब इस तरह से ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। ये जो डायरेक्शन है ये हमारी नॉर्थ ईस्ट है, ये जो डायरेक्शन है हमारी नॉर्थ वेस्ट है, ये जो डायरेक्शन है हमारी साउथ वेस्ट है, और ये जो डायरेक्शन है हमारी वो साउथ ईस्ट है। ठीक है, तो ये 4 डायरेक्शन से 8 डायरेक्शंस बनेंगी। पाकिस्तान के इस मैप को और इन डायरेक्शंस को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सॉइल की अगर हम बात करें तो कहाँ होगी सॉइल? ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर तो पहाड़ ही पहाड़ हैं। पाकिस्तान के नॉर्थ में पहाड़ ही पहाड़,
ये पता है आपको बात। नॉर्थ से नॉर्थ वेस्ट साइड पे आ जाए, यहाँ भी पहाड़ है। ये पूरा का पूरा आर्क बनता हुआ यहाँ तक आ जाता है। वेस्ट में अगर आप आ जाएं, ये पूरा का पूरा गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, ये KPK और ये बलूचिस्तान में आप आ गए। ये सब का सब पहाड़ है, पहाड़ ही पहाड़, माउंटेन्स। तो यहाँ पहाड़ ही पहाड़ हैं, तो क्या मट्टी नहीं होगी यहाँ पर? यहाँ पर भी मट्टी है भाई। तो ये माउंटेन की सॉइल है, इसको बाद में डिस्कस करेंगे। उसके बाद यहाँ पंजाब आ जाता है और ये सिंध आ जाता है यहाँ तक। ये पंजाब और सिंध जो है, ये आपको पता है प्लेन्स, जो मैदानी इलाके हैं, ये उनको कवर करता है, पंजाब और ये सिंध। तो हमारे पास ये प्लेन्स हैं, अपर इंडस प्लेन, लोअर इंडस प्लेन। अपर इंडस प्लेन पंजाब की मट्टी, लोअर इंडस प्लेन सिंध की मट्टी, आसान लफ्ज़ों में, ठीक है। तो ये मट्टी दूसरी किस्म की यहाँ आ गई इन प्लेन्स में, अपर इंडस प्लेन, लोअर इंडस प्लेन में, पंजाब और सिंध में। एक मट्टी ये आ गई पहाड़ों की, एक मट्टी ये आ गई मैदानों की, एक मट्टी है जो साहिली इलाकों की है, वो इस जगह पर है, ये रही साउथ साइड पे, क्योंकि साउथ पे क्या है, अरबियन सी है। AS मतलब अरबियन सी है, ये सारा का सारा समंदर है, अरबियन सी। ये सिंध में ये कराची लगता है और कराची के बाद ये सारा समंदर है। सिंध से आप इधर बलूचिस्तान की साइड पे आएंगे, ये पूरी साहिली पट्टी है, सिंध से लेके बलूचिस्तान तक कोस्टल स्ट्रिप है, सारी की सारी साहिली इलाका है। तो यहाँ की भी मट्टी है। इसके अलावा ये जो पोर्शन है सारा का सारा, ये वाला जो पोर्शन है यहाँ तक का साइड में, जो ईस्ट की साइड पे लगता है, ये सारे के सारे डेजर्ट्स हैं, सारे के सारे डेजर्ट्स हैं। तो कितनी मट्टी हो गई? सॉइल को डिस्कस करने जा रहे हैं। पहाड़ी इलाकों की मट्टी हो गई, पहाड़ों की मट्टी हो गई, ठीक है, मैदानों की मट्टी हो गई, साहिली इलाकों की मट्टी हो गई, और डेजर्ट एरियाज़, सहरा, रेगिस्तान की मट्टी हो गई। एक और जो मट्टी है वो है प्लेच्यूज़ की। आपको पता है 2 बड़े प्लेच्यूज़ हैं पाकिस्तान में। एक है तो पंजाब में लगता है इस साइड पे, झेलम वाली साइड पे, ये लगता है पोटवार प्लेच्यू, पोटवार प्लेच्यू। एक प्लेच्यू यहाँ पर सिंध में लगता है, ये बलूचिस्तान में लगता है, ये बलूचिस्तान प्लेच्यू है, बलूचिस्तान प्लेच्यू। तो यहाँ की भी मट्टी अलग है। तो ये मट्टी को मैंने डिवाइड कर दिया, सारी की सारी मट्टी को, ठीक है। पाकिस्तान का मैप भी सामने आ गया, और पाकिस्तान के मैप के अंदर पहाड़ी इलाकों की मट्टी, मैदानी इलाकों की मट्टी, साहिली इलाकों की मट्टी, और रेगिस्तानों की मट्टी, और प्लेच्यूज़ की मट्टी, ठीक है। अब सॉइल का इंट्रोडक्शन यहाँ पर आ जाइए आप। सॉइल सबसे पहले ये पहला नेचुरल रिसोर्स है, पहला नेचुरल रिसोर्सेज में से ये आ जाती है। उसके बाद फिर हम फॉरेस्ट को देखेंगे, उसके बाद मिनरल्स को देखेंगे। ये पूरी तरतीब अब आप पहले ही समझ लीजिए। आप ये वीडियोस किसी को रिकमेंड करते हैं तो इसमें ये लाजमी बताएंगे भाई ये पहले ये वाली वीडियो आप देख लें, उसके बाद आप दूसरी वीडियो की तरफ जाएं, वरना फिर आपको समझ में बात नहीं आएगी, ठीक है भाई। अब चलते हैं यहाँ पर सॉइल की तरफ। तो सॉइल जो है, इसकी डेफिनेशन क्या है? सबसे पहले अगर हम इसकी डेफिनेशन की तरफ चलें, आपसे कोई पूछता है कि भाई डेफिनेशन क्या है इसकी, सॉइल क्या है, आपसे मतलब नहीं पूछा कि सॉइल का मतलब मट्टी है, आप ये बताएं इसकी डेफिनेशन क्या है। तो आप ये बताएं, पार्ट ऑफ सरफेस ऑफ अर्थ। ये क्या है? पार्ट ऑफ सरफेस ऑफ अर्थ। हमारी अर्थ की जो सरफेस है उसका एक पार्ट है, उसका एक पार्ट है, विच इज़ अनकंसोलिडेटेड, विच इज़ अनकंसोलिडेटेड। अनकंसोलिडेटेड का मतलब ये है कि जो कि मिक्स है, जो कि मिक्स है, मतलब हमारी अर्थ की सरफेस का ऐसा पार्ट है जो अनकंसोलिडेटेड है, मतलब वैरायटी बहुत ज़्यादा है इसमें। आसान लफ्ज़ों में अनकंसोलिडेटेड का मतलब ये वो पार्ट है ज़मीन का, हमारी ज़मीन की सरफेस का वो पार्ट है जिसमें वैरायटी बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत सारी किस्मों की मट्टी है, ठीक है भाई। जनरली आम तौर पर, ये तो डेफिनेशन हो गई, जनरली आम तौर पर क्या कहा जाता है इसको? कंपाउंड ऑफ, सॉइल की एक और डेफिनेशन ये आ रही है, कंपाउंड ऑफ सॉल्ट, सिल्ट, किले। सॉल्ट, सिल्ट और किले। मट्टी को एक और नाम दिया जाता है आमतौर पे, क्या कि मट्टी जो है वो कंपाउंड है, सॉल्ट का, सिल्ट का, किले का। ये किले, सिल्ट, ये कई नाम आएंगे, ये मट्टी की कई किस्में हैं। किले जो है वो भी मट्टी की एक किस्म है, सिल्ट जो है ये भी मट्टी की एक किस्म है, सॉल्ट तो आपको पता है इसको नमक कहते हैं,
ठीक है, जनरली। आगे क्या है फिर बात, और इसकी सोर्स ऑफ ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, इसके अलावा सोर्स ज़रिया है, सोर्स ऑफ ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स की ग्रोथ का एक ज़रिया है। पाकिस्तान की सॉइल की बात करते हैं अगर हम, सॉइल ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की सॉइल की बात अगर हम करें तो डिफरेंट है किस पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट है, एरिया टू एरिया, मुख्तलिफ एरियाज़ में मुख्तलिफ़ किस्मों की मिट्टी पाई जाती है। जैसे कि अभी मैंने 5 एरियाज़ में पूरे पाकिस्तान की मिट्टी को अभी डिवाइड किया है, पहाड़ों की मिट्टी, मैदानों की मिट्टी, साहिलों की मिट्टी, रेगिस्तानों की मिट्टी और प्लेच्यूज़ की मिट्टी। ठीक है भाई। कलर जो है, अगर मिट्टी के कलर की बात करें तो मुख्तलिफ़ कलर आपको नज़र आएंगे। रेड कलर की भी मिट्टी आपको मिलेगी, वाइट कलर की भी आपको मिट्टी मिलेगी और ब्लैक कलर की भी आपको मिट्टी मिलेगी। वाई, इसका रीज़न क्या है, क्यों आखिर मुख्तलिफ़ कलर्स हैं मिट्टी के? मिट्टी ज़र्रात से मिलके बनती है, पार्टिकल्स जिस किस्म के होंगे मिट्टी के अंदर वैसा ही उसका कलर होगा। पार्टिकल्स ऑफ सॉइल determines its color, particles of soil determines its color, जिस किस्म के पार्टिकल मिट्टी में होंगे वैसा ही उसका कलर होगा। मिसाल के तौर पर आयरन पार्टिकल्स अगर मौजूद हैं मिट्टी के अंदर, अगर मौजूद हैं मिट्टी के अंदर तो मिट्टी का कलर कैसा होगा, रेड कलर होगा। मिट्टी का कलर कैसा होगा, रेड कलर होगा। ठीक है, अब चलते हैं लेयर्स की तरफ, ये नोट कर लिया, लेयर्स की तरफ चलते हैं। लेयर्स ऑफ सॉइल को मुख्तलिफ लेयर्स में, परतों में डिवाइड किया हुआ है। लेयर्स ऑफ सॉइल, तो ये जो लेयर्स ऑफ सॉइल है ये हमारे पास 3 किस्मों की हैं। ठीक है, पहली जो है हमारे पास ये अपर लेयर या फर्स्ट लेयर कहलाती है, जिससे हमें वास्ता पड़ता है, जिस पे हम चलते फिरते हैं। अपर लेयर या फर्स्ट लेयर, अपर लेयर या फर्स्ट लेयर इसको कहा जाता है। ये क्या करती है, अपर लेयर या फर्स्ट लेयर, ये हेल्प करती है, हेल्प्स इन ग्रोइंग वेजिटेशन, प्लांट्स को, या वेजिटेशन का मतलब होता है किसी भी किस्म की ग्रीन कलर की चीज़ें हैं, पौधे हैं, ये हैं, वो हैं। ठीक है, ग्रीनरी आसान लफ्ज़ों में वेजिटेशन, या इसमें फसलें भी आ जाती हैं वेजिटेशन में। मतलब वेजिटेशन कलेक्टिव वर्ड है कि ज़मीन से कोई भी चीज़ उग रही है उसको वेजिटेशन कहते हैं। प्लांट्स जो हैं वो पौधों को कहा जाता है। ठीक है भाई। मिडिल लेयर की अगर हम बात करें, मिडिल लेयर यानी कि ये जो लेयर है जिससे हमारा वास्ता पड़ता है, जिस पे हम चलते हैं, इस लेयर के नीचे देखेंगे तो एक और लेयर है जो मिडिल लेयर कहलाती है, आल्सो कॉल्ड, इसको एक और नाम भी दिया जाता है, आल्सो कॉल्ड लोकल सॉइल, इसको लोकल सॉइल भी कहा जाता है। किस वजह से बनती है ये? रिज़ल्ट ऑफ इरोजन ऑफ रॉक्स, रिज़ल्ट ऑफ इरोजन ऑफ रॉक्स। दूसरी वजह रिज़ल्ट ऑफ क्लाइमेटिक रीजन। आप अगर इस ज़मीन को खोदना शुरू कर देना तो मिट्टी के बाद नीचे जाएंगे तो आपको पत्थर मिलेंगे। पत्थर क्यों मिल रहे हैं भाई?
ये पहाड़ जो आपको ऊपर नज़र आ रहे हैं ना ज़मीन के ऊपर, ऐसे ही पहाड़ और चट्टानें ज़मीन के अंदर भी हैं। समझ में आ रही है बात आपको? और ज़मीन के अंदर जो चट्टानें हैं, बड़े बड़े पत्थर हैं, उनमें इरोजन का प्रोसेस होता है, इरोजन का, टूट फूट का, ठीक है। तो उनमें जो टूट फूट होती है उसके नतीजे में मट्टी बन जाते हैं, वही पहाड़, वही चट्टानें, वही पत्थर मट्टी बन जाते हैं। कब बनते हैं? जब उनमें टूट फूट का प्रोसेस होता है। तो ये मिडिल लेयर जो है, जिसको हम लोकल सॉइल भी कहते हैं, ये किस वजह से बनती है? इरोजन ऑफ रॉक्स या फिर क्लाइमेटिक रीजन। क्लाइमेट का भी इस पर बहुत गहरा असर पड़ता है। क्लाइमेट मतलब कुछ सर्द इलाके होते हैं, कुछ गर्म इलाके होते हैं, कुछ बारिश वाले इलाके होते हैं, ठीक है, कुछ खुश्क और बंजर इलाके होते हैं। तो जिस किस्म का मौसम होता है उससे भी जो है वो बड़ा फ़र्क पड़ता है उसकी मिट्टी के ऊपर, ठीक है। लेकिन कौन सी मिट्टी? जो मिडिल लेयर कहलाती है, ठीक है भाई। थर्ड लेयर जो है, थर्ड लेयर, इसके बाद एक और लेयर जो है उससे वास्ता पड़ता है आपका, अगर आप और गहराई में जाएं तो थर्ड लेयर जो है also called transferred soil, also called transferred soil, transferred soil, transferred soil। अब आपको नीचे नहीं जाना बल्कि ज़मीन के ऊपर ही रहना है। सॉरी, मैंने नीचे बोल दिया था कि थर्ड लेयर सेकंड लेयर के बाद है, नहीं, ये थर्ड लेयर का मतलब यही है कि ऊपर वाली लेयर ही है। ये ऊपर वाली लेयर तो डिस्कस हो चुकी। ये कौन सी है? जो दूर दराज से मट्टी उड़ उड़ के आ रही है जी, पहाड़ी इलाकों से मट्टी उड़ उड़ के आ रही है। एक मट्टी कहीं और से भी तो उड़ के आती है ना भाई। एक मट्टी उसी जगह की है जो वहाँ पर उस ज़मीन के नीचे पहाड़ या पत्थर हैं, उनकी टूट फूट की वजह से मट्टी बन रही है, वो उसकी अपनी मट्टी है उस जगह की। एक मट्टी वो है जो हवाओं की वजह से, बारिशों की वजह से, पानी की वजह से, दरियाओं की वजह से, समुद्रों झीलों की वजह से, पानी के फ़्लो की वजह से मट्टी एक जगह से दूसरी जगह आ रही है। तो ये जो मट्टी आ रही है ये ट्रांसफर्ड सॉइल कहलाती है, और उससे ये बनती है थर्ड लेयर, ठीक है। ये थर्ड लेयर जो है वो बनती है, ये ट्रांसफर्ड सॉइल जो है वो कहलाती है। और ये रुकती भी नहीं है, यहाँ पर अगर मौजूद है तो यहाँ से भी आगे चली जाएगी, ठीक है। इट चेंजेस प्लेस टू प्लेस, इट चेंजेस प्लेस टू प्लेस, ये अपनी जगह जो है वो बदलती रहती है। टाइप्स ऑफ सॉइल हमारे पास, अब सॉइल जो है वो 3 टाइप्स हैं सॉइल की। इंडस बेसिन सॉइल है, माउंटेन सॉइल है और डेजर्ट सॉइल है, ठीक है भाई। इसको मिटाऊं। अब ये टाइप्स आ जाएंगी हमारे पास। लेयर्स की बात हो गई, अब टाइप्स की बात कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ सॉइल, टाइप्स ऑफ सॉइल। सॉइल की टाइप्स की बात करें तो हमारे पास इंडस बेसिन सॉइल है, इंडस बेसिन सॉइल है। नंबर 2 हमारे पास है माउंटेन सॉइल्स, माउंटेन सॉइल्स, क्योंकि अभी तक तो हम सिर्फ एक जनरल ओवरव्यू ले रहे थे सॉइल का। नंबर 3 सैंडी डेजर्ट सॉइल्स, सैंडी डेजर्ट सॉइल। इनके नाम से आप अंदाज़ा लगा लें कौन कौन सी मिट्टी की बात की जा रही है। इंडस बेसिन सॉइल वही जो मैं आपको कह रहा हूँ, मैदानी इलाकों की जो मिट्टी है उसकी बात हो रही है। माउंटेन सॉइल जो पहाड़ी इलाकों की मिट्टी है उसकी बात हो रही है। सैंडी डेजर्ट सॉइल जो डेजर्ट्स हैं उनकी मिट्टी की बात हो रही है, ठीक है भाई। तो सबसे पहले हमारे पास इंडस बेसिन सॉइल ये आ जाती है, इंडस बेसिन सॉइल ये आ जाती है हमारे पास। कहाँ पाई जाती है, इसकी लोकेशन क्या है, इसकी लोकेशन क्या है, ये कहाँ मौजूद है। इंडस प्लेन्स जो हैं, इंडस प्लेन्स जो 2 तरह के हैं आपके पास, अपर इंडस प्लेन है, बल्कि 3 तरह के, लोअर इंडस प्लेन है और इंडस डेल्टा है। यानी कि ये जो मिट्टी है इसमें तीनों किस्म की मिट्टी आ गई। अब ज़रा ध्यान से सुनिएगा,
अपर इंडस प्लेन, लोअर इंडस प्लेन, और ये जो पहाड़ी, ये जो साहिली इलाका है, साहिली इलाके की जो मिट्टी है, इसको भी इसने शामिल किया है। कलेक्टिवली ये तीनों इंडस बेसिन सॉइल में आ जाते हैं। अपर इंडस प्लेन की मिट्टी भी पंजाब वाली, लोअर इंडस प्लेन की मिट्टी भी सिंध वाली, और सिंध के लास्ट में ये जो साहिली इलाका है वहाँ की मिट्टी डेल्टा, इंडस डेल्टा, ठीक है भाई, ये आ जाती है। कैसे ये क्रिएट हो रही है, इसके पीछे वजह क्या है? क्रिएटेड बाय ये इंडस बेसिन सॉइल जो है बनी कैसे, ये कैसे बनी है? डिपॉजिटिंग एलुवियम बाय द रिवर इंडस, डिपॉजिटिंग एलुवियम बाय द रिवर इंडस, एलुवियम बाय द रिवर इंडस, उर्दू में हम इसको कहते हैं दरियाए सिंध। तो ये दरियाए सिंध जो पहाड़ों से निकल रहा है, ये बहता हुआ यहाँ पर आ रहा है, इन मैदानी इलाकों से होता हुआ आ रहा है, फाइनली अरबियन सी के अंदर ये दरियाए सिंध जाके गिर जाता है, रिवर इंडस जाके गिर जाता है। कहाँ से शुरू है? पहाड़ों से। ये अपर इंडस प्लेन से होता हुआ आ रहा है, लोअर इंडस प्लेन और इंडस डेल्टा से होता हुआ ये इंडस रिवर दरियाए सिंध जाके समंदर में गिर गया है, ठीक है। अब ये जो चलता हुआ आ रहा है ना, ये पहाड़ों से निकलता हुआ रिवर इंडस, ये अपने साथ मिट्टी की बहुत सारी किस्में लेके आ रहा है, कलेक्टिवली जिसको कहा जाता है एलुवियम। तो मिट्टी की जितनी किस्में दरिया लेके आ रहा होता है, रिवर लेके आ रहा होता है अपने साथ बहा के, कलेक्टिवली उसको एक नाम दिया जाता है एलुवियम का। समझ में आ गई बात? तो ये जो हमारे पास है इंडस बेसिन सॉइल, ये किस तरह क्रिएट हो रही है? डिपॉजिटिंग एलुवियम डिपॉजिट कर रहा है, छोड़ रहा है, जमा कर रहा है, गुजरते हुए, बहते हुए। कौन? रिवर इंडस जब बह रहा है तो एलुवियम अपने साथ साइडों में फेंकता हुआ जा रहा है। ये एलुवियम क्या है? वो हर किस्म की मिट्टी, वो चीज़ें जो कि दरिया लेके आ रहा है अपने साथ, उन्हीं से जो है क्या बन रहा है? उन्हीं से ये इंडस बेसिन सॉइल बन रही है, ठीक है भाई। जनरली कॉल्ड, आमतौर पे इंडस बेसिन सॉइल, आमतौर पे इंडस बेसिन सॉइल, ठीक है भाई। और सॉरी ये पॉइंट छोड़ दें, ये पॉइंट छोड़ दें। हाँ, ग्रुप्स ऑफ इंडस बेसिन सॉइल, अब ये हमारे पास ग्रुप्स आ जाते हैं कुछ, मतलब टाइप्स। इंडस बेसिन सॉइल की भी कुछ टाइप्स हैं, ठीक है। आप ग्रुप्स कर लें या टाइप्स कर लें। टाइप्स ऑफ इंडस बेसिन सॉइल, टाइप्स ऑफ इंडस बेसिन सॉइल, टाइप्स ऑफ इंडस बेसिन सॉइल। 3 किस्मों की ये टाइप्स हैं। इनको हम कहते हैं बंगर सॉइल। दूसरी जो किस्म है, ये सारी इंडस बेसिन सॉइल की टाइप सारी हैं। बंगर सॉइल है, खद्दर सॉइल है और इंडस डेल्टा सॉइल। इंडस डेल्टा सॉइल। तो ये इंडस बेसिन सॉइल की 3 टाइप्स हो गई, बंगर सॉइल, खद्दर सॉइल और इंडस डेल्टा सॉइल, ठीक है भाई। अब ये बंगर सॉइल की डिटेल है, खद्दर और इंडस डेल्टा सॉइल। बंगर सॉइल, अब 1 बाय 1 इसको देख लेते हैं। बंगर सॉइल को देख लेते हैं पहले। बंगर
सॉइल, ये जो बंगर सॉइल है, टाइप ऑफ सॉइल क्या है ये? टाइप ऑफ सॉइल, टाइप ऑफ सॉइल टाइप ऑफ सॉइल ऑफ एलुवियम। एलुवियम की ही ये टाइप है, मतलब सारी की सारी है तो ये एलुवियम ही ना, लेके तो सभी दरिया ही आ रहा है। तो टाइप ऑफ सॉइल ऑफ एलुवियम, वेरी प्रोडक्टिव, ये बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव मिट्टी होती है, बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव मिट्टी होती है। वैन इरिगेटेड, जब आप इसमें फसलें काश्त करते हैं, वैन इरिगेटेड ऑब्लिक फर्टिलाइज्ड, जब आप इसको मट्टी को फर्टिलाइज्ड करते हैं या इरिगेट करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होती है। ठीक है, ये मट्टी बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाती है। एरियाज़, कौन कौन से एरियाज़ आ जाते हैं? अब उन जगहों के नाम लिख लें जहाँ पे ये बंगर सॉइल जो है वो पाई जाती है। ठीक है, मोस्ट एरियाज़ ऑफ पंजाब, मोस्ट एरियाज़ ऑफ पंजाब, पंजाब के ज़्यादातर इलाके। पिशावर भी आ जाता है इसके अंदर, पिशावर, मर्दान, ये सब KPK के इलाके हैं। मर्दान, बन्नू, ग्रेटर पार्ट ऑफ इंडस प्लेन, ग्रेटर पार्ट ऑफ इंडस प्लेन का एक बड़ा हिस्सा इस मट्टी में आ जाता है। खद्दर सॉइल को देख लेते हैं। खद्दर सॉइल नंबर 2, खद्दर सॉइल ये आ जाता है। फॉर्म्ड फ्रॉम, कैसे बनती है भाई ये? फॉर्म्ड फ्रॉम, ये खद्दर सॉइल कैसे बनती है? फ्लडेड लेयर्स ऑफ सिल्ट लोम, सिल्टी क्ले लोम। अब ये जितने भी आप नाम सुन रहे हैं ना, ये मट्टी की ही कुछ किस्में हैं। ठीक है, फ्लडेड लेयर्स ऑफ सिल्ट लोम, सिल्टी क्ले लोम, सिल्टी क्ले लोम। तो ये खद्दर सॉइल किससे बन रही है? इस किस्म की मट्टी से बन रही है। सिल्ट से बन रही है, लोम से बन रही है, या सिल्टी क्ले लोम से बन रही है। ये सब मट्टी की किस्में हैं, सिल्ट भी, लोम भी और सिल्टी क्ले लोम भी। ठीक है, तो ये खद्दर सॉइल भी असल में कुछ सॉइल्स का मिक्सचर है। फाउंड इन एरियाज़ कौन कौन से हैं अब इसके? फाउंड इन कौन कौन से एरियाज़ हैं? मर्दान एंड बहावलपुर, मर्दान एंड बहावलपुर। मर्दान जो है KPK में आता है, बहावलपुर जो है ये पंजाब में आता है, बहावलपुर। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल है, ये बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल है। किस पॉइंट ऑफ व्यू से? फॉर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, फॉर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, बहुत अच्छी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जो है वो इससे हासिल होती हैं। ठीक है भाई, इंडस डेल्टा सॉइल। अब तीसरी टाइप देख लें, इंडस डेल्टा सॉइल। बंगर सॉइल भी हो गई, खद्दर सॉइल भी हो गई, तीसरी सॉइल की ये टाइप आ रही है इंडस डेल्टा सॉइल। इंडस डेल्टा सॉइल, लोकेशन इसकी सबसे पहले
कहाँ पाई जाती है भाई ये, इसकी लोकेशन इंडस डेल्टा फ्रॉम, ये जो डेल्टा का पॉइंट है ये वाला, ये है ना, बताया था मैंने, ठीक है। इंडस डेल्टा नाम से ही पता लग रहा है, इंडस डेल्टा फ्रॉम साउथ ऑफ हैदराबाद, इंडस डेल्टा फ्रॉम साउथ ऑफ हैदराबाद, मेरा शहर हैदराबाद के अगर साउथ जनूब की तरफ देखें तो वहाँ जो इंडस डेल्टा है, ठीक है, यानी कि यही है सब, यही वाला टुकड़ा है, साउथ वाला ही है, साउथ की तरफ ही समंदर लगता है ना भाई, डेल्टा उसी साइड पे होगा। हैदराबाद टू अरबियन सी कोस्ट, टू अरबियन सी कोस्ट, यानी कि इलाका कौन सा है, इसकी लोकेशन कौन सी है जहाँ इंडस डेल्टा सॉइल मिलती है, हैदराबाद के जुनूब से लेके अरबियन सी कोस्ट, बहिरा अरब जो है, अरबियन सी जो है, इसका साहिली इलाके तक, इसके साहिल तक की जितनी मिट्टी है वो सब की सब इसमें आ जाती है, ठीक है भाई। यूज्ड फॉर किस लिए इस्तेमाल की जाती है, कल्टीवेशन ऑफ राइस, यहाँ चावल की काश्त जो है, कल्टीवेशन ऑफ राइस, यहाँ पर इंडस डेल्टा सॉइल में पानी काफ़ी खड़ा हुआ होता है यहाँ पर, ठीक है, उसकी वजह से चावल की काश्त बड़ी ज़बरदस्त होती है। यहाँ पर क्ले सॉइल भी है, क्ले सॉइल, इसी इंडस डेल्टा सॉइल की एक किस्म क्ले सॉइल, जिसको चिकनी मिट्टी भी कहते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो इंडस डेल्टा है, ये वाला जो इलाका है सारा का सारा, 3 एरियाज़ है ना, अपर इंडस प्लेन, लोअर इंडस प्लेन और इंडस डेल्टा। तो इंडस डेल्टा का तकरीबन 1/3 एरिया जो है इस क्ले सॉइल ने कवर कर रखा है, और ये क्ले सॉइल इस इंडस डेल्टा सॉइल का हिस्सा है। कवर्ड बाय 1/3 एरिया। तो 1/3 एरिया जो है इंडस डेल्टा का, वो इसने कवर करके रखा हुआ है, ठीक है भाई। ये हो गया है मेरे ख्याल में, अभी इसमें ऐसा कुछ बचा नहीं है, फिर भी मैं देख लेता हूँ। फॉरेस्ट आ जाते हैं, और तो कुछ नहीं है। हाँ, अब ये हमारे पास डिस्कस कर चुका मैं। अब ये याद रहे कि अभी आपने इंडस डेल्टा सॉइल को डिस्कस कर लिया है, अभी माउंटेन सॉइल्स बाकी है इसके अंदर, ठीक है। अगले पार्ट में हम माउंटेन सॉइल को डिस्कस करेंगे और सैंडी डेजर्ट सॉइल उसको डिस्कस करेंगे। अभी पहाड़ों की मिट्टी की बात नहीं हुई, अभी डेजर्ट्स की मिट्टी की बात नहीं हुई, अगले पार्ट में उसके ऊपर हम बात करेंगे, ठीक है भाई। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। No like, no subscribe, only share.